हेलो इन्वेस्टर्स, रेनगेट रवि फाइनेंस में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं मार्क्सन्स फार्मा का स्टॉक एनालिसिस। उसके पहले हम लोग इसके रिटर्न्स देख लेते हैं। पिछले एक साल में ये स्टॉक 158 रुपीज़ से बढ़कर 345 रुपीज़ तक गया। उसके बाद अभी 259 पे ट्रेड कर रहा है। एक साल में 63% का रिटर्न्स, और अगर 5 साल के होराइजन में देखते हैं तो 745% का रिटर्न्स। आपका पैसा 8 गुना हुआ है। और मैक्स में देखते हैं तो 9000% का रिटर्न्स, अराउंड 10,000% का रिटर्न्स। ये कोविड में आया था 14 रुपये तक, और उसके बाद फिर गया आपको 342 रुपीज़ तक, और अभी 260 पे ट्रेड कर रहा है। तो आइए इसका स्टॉक एनालिसिस करते हैं। तो इसके अबाउट में देखते हैं, इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो ये फार्मा वाली कंपनी है। इंक्लूड पेन मैनेजमेंट, कफ एंड कोल्ड, डाइजेस्टिव रेमेडीज, वाइटामिन्स एंड टॉनिक्स, स्किन ट्रीटमेंट्स एंड एलर्जीज, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक ड्रग्स। यूएसए में देखिए फार्मिकडेल, न्यूयॉर्क में इसका बेस है। फैसिलिटी डिटेल्स 7000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिया में गोवा में है, और यूके में साउथ पोर्ट में है। इसका रिवेन्यू मिक्स देख लेते हैं। तो पेन मैनेजमेंट से इसका 40% के अराउंड आता है, अपर रेस्पिरेटरी 13%, कार्डियोवैस्कुलर 10%, फॉलोड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टिनल 8%। और आप देख सकते हैं जियोग्राफिकल वाइज रिवेन्यू स्प्लिट देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड नॉर्थ अमेरिका से 47% का सेल्स हुआ है। तो और यूनाइटेड किंगडम में 39%, ऑस्ट्रेलिया 9% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 3%। उसके बाद हम लोग आते हैं 2 सब्सिडरीज है, रोलन केम एंड बेल्स हेल्थ केयर। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में भी है। मतलब बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और बहुत फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है। उसके बाद हम लोग आएंगे नोवा फार्मास्यूटिकल, ऑस्ट्रेलेशिया सब्सिडरीज है इसके। उसके बाद 8 बिलियन टू 16 बिलियन यूनिट्स पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन प्लान्स है इसके। तो दोगुना का यूनिट पर ईयर का सेल करने का प्लान है इसका। इसके बाद रिसर्च करते हैं। मार्केट कैप 11,000 का है, स्टॉक P30 है, इंडस्ट्री P33 है। मतलब अपने इंडस्ट्री P से अराउंड आसपास ट्रेड कर रहा है। 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि बहुत अच्छा बात है। उसके बाद हम लोग आते हैं सेल्स ग्रोथ 20%, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। 15% से अबव रहेगा तो एकदम बहुत बढ़िया बात है। बुक वैल्यू 54 है, और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% का है, ROE 16%, बहुत अच्छा। प्राइस टू सेल्स 4, एंटरप्राइज वैल्यू इसके मार्केट कैप के अराउंड, और डिविडेंड यील्ड 0.23। हाई बनाया है 359 और लो बनाया है 157। बुक वैल्यू 4 है, हल्का सा एक्सपेंसिव है, अराउंड 2-3 होना चाहिए था। करेंट रेशियो 4.62, बहुत अच्छा। करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज़। तो आइए इसके मैक्स में हम लोग इसके रिटर्न्स देखते हैं। तो देखिए कैसे रिटर्न्स सर्ज हुआ है कोविड के बाद, पोस्ट कोविड। और हम लोग पी रेशियो से देखेंगे तो अपने मैक्स में अराउंड मीन जो पी है इसका, प्राइस टू अर्निंग्स पर शेयर, इसके मीडियन के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 10 ईयर में देखेंगे तो ऊपर है हल्का, 5 ईयर में हल्का और ऊपर है, जो कि अच्छा बात नहीं है। मतलब ठीक ठाक है, उतना भी अच्छा नहीं है। 1 ईयर में नीचे। और पीवी रेशियो देखते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, मैक्स में भी। और हल्का सा एक्सपेंसिव तो है, क्योंकि FIIs का और DIs का नज़र इस पे पड़ रहा है। पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक अस बाहर निकाले जा रहे हैं धीरे धीरे, जो कि बहुत अच्छा बात है। सेल्स एंड मार्जिन देखते हैं। तो सेल्स देखिए आप, इसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 26% पे हुआ करता था, 50% पे चला जा चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% से 14%, 13% के अराउंड है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11% से अराउंड 7% पे आ चुका है। वो 11% बहुत पहले हुआ करता था, यहाँ से पोस्ट कोविड के बाद बढ़ ही रहा है। और सेल्स देखिए, सेल्स 79 करोड़ से अभी आ चुका है 200 करोड़ के आसपास, 235 करोड़ के आसपास। ये लगता आगे तक जा रहा है, इसमें उतना नहीं दिखा रहा। अच्छा नहीं यहाँ पे हाँ। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इसके
प्राइस मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो, उसके बाद सेल्स एंड मार्जिन हम लोगों ने देख लिया है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 25.8% CAGR ओवर लास्ट 5 years। प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज, प्रमोटर होल्डिंग 4% से घट के FIs के हाथ में गया, जो कि बहुत अच्छा बात है। ये इनके पीयर्स हो गए। तो यहाँ पे पी रेशियो में मीडियन 33 का है, ये 30 पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.23, नेट प्रॉफिट क्वार्टरली 90 करोड़ का, वेरिएंस 16 बहुत अच्छा, सेल 708। ये एक छोटा प्लेयर है, मतलब हाई ग्रोथ प्लेयर है। सन फार्मा सबसे बड़ा प्लेयर है। तो डीवीज लैब, सिप्ला, रेडीज लैब्स, टोरेंट फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, जाइडस लाइफ साइंस। इसके बाद प्रमोटर होल्डिंग 43 पे है। EPS 8 रुपीज़ का है, सबसे कम है इसमें, लेकिन फास्ट ग्रोइंग है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे करेंट रेशियो पे। ये करेंट रेशियो सिप्ला के आसपास है, मतलब सिप्ला का 4.24 है, यहाँ पे 4.62, बहुत अच्छा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 380 करोड़ का और पैट 90 करोड़ का। तो यहाँ पे पी इसमें कंपेयर करने वाला ROC देखिए 20 का है, जो कि इंडस्ट्री पी के आसपास है। मीडियन इसका पी जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा नहीं, पी तो 33 है, इसका मीडियन ROC 14 है, ये 20 पे बहुत बढ़िया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मीडियन 15 है, ये 20 पे और भी अच्छा। अब हम आ जाते हैं इसके सेल्स पे। तो 418 करोड़ से 486 करोड़, 486 से 560 करोड़ और 708 करोड़। अब वैसे ही आप जून क्वार्टर से जून 2023 को कंपेयर करेंगे। जून 2022 में 434 करोड़ से 500 करोड़, इसके बाद 500 से 591 करोड़, ऐसे ही 453 से 531 पे आ गया, 531 से 682 पे आ गया। इसके बाद एक्सपेंसेस भी उसी रफ्तार से बढ़े हैं। और प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 64 से 110 करोड़ पे, 110 से फिर वही सेम रहा, लेकिन फिर यहाँ पे 126 करोड़ आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15 करोड़ का, 15% का हुआ करता था, जो कि अब 18%, 21 इसके अराउंड आ चुका है। कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट कह सकते हैं आप इसको। इसके बाद टैक्स देख लेंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन चल रहा है, इंटरेस्ट, अदर इनकम में देखते हैं। अदर इनकम नॉर्मल लिया। इसके बाद नेट प्रॉफिट 30 करोड़ से 83 से 78, फिर 91। मतलब पिछले 2-3 सालों में क्वार्टरली प्रॉफिट इसका 30 से 90 करोड़, आप समझ रहे हैं 3 गुना हो चुका है। और EPS भी उसी रफ्तार से बढ़ा है, 2 हो चुका है, जो कहाँ 0.69 पे हुआ करता था। सेल्स देखिए, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग। 630 करोड़ से ऐसे चल रहा था स्टैग्नेंट 1000 करोड़ तक, ठीक। फिर मार्च क्वार्टर में 2020 में कोविड जब आया था तो 1100 करोड़ का, फिर 1100 यहाँ से डबल से भी ज़्यादा हो चुका है पिछले 4-5 साल में। 2026 तो 2600 करोड़ का हो चुका है। 2021 में 1300 करोड़ पे था। फिर और यहाँ पे देखिए 19 करोड़, 19%, 15%, 6%, 9% ऐसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। अब इसका 21%, 20%, 18, 17 ऐसे हो चुका, बहुत अच्छा। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, भी उसी रफ्तार से बढ़ा है। ये देखिए यहाँ से 2 गुना। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिएगा 187 से 383, देख रहे हैं 2-2.5 गुना हो चुका है। और EPS देखिएगा 5, 6, 6, 8, देखिए कितना हाई ग्रोथ हुआ है इस। तो स्टॉक प्राइस में साफ झलकता है कि इन 4-5 सालों में कितना हाई ग्रोथ हुआ है। डिविडेंड पे आउट भी बढ़ाया, देखिए 5-4%, 21-23 में बीच में हुआ था, तो अभी 9-10% के आसपास। और देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 13%, 18% 5 साल में, 3 साल में 21%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 26% का, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 27%। CAGR देखिएगा स्टॉक प्राइस का 5 साल में 53% CAGR, दैट मीन्स कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 53% का। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स मिला है इन्वेस्टर्स को। बोरोइंग्स रिजर्व देखिएगा 90 करोड़ से 10 सालों में 2400 करोड़ का आ चुका है रिजर्व्स। बोरोइंग्स में देखते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लीज लायबिलिटीज़ है 299 करोड़ का। इसके बाद फिक्स एसेट देखिएगा 146 से 1000 करोड़ पे आ चुका है। इन्वेस्टमेंट्स तो कम है। और अदर एसेट्स में
344 करोड़ से 22 करोड़ पे। टोटल एसेट्स 490 3240। यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी बहुत अच्छा हुआ है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस देखिएगा 359 से 412, 479, 573 करोड़। और इन्वेंट्री देखिएगा आप। उसके बाद देखिए उसी तरीके से इन्वेस्टिंग में देखें कहाँ हम लोग ये इन्वेस्ट कर रही है। फिक्स्ड एसेट परचेज में देखिए तो अपने ग्रोथ में पैसा लगा रही है ये कंपनी। फाइनेंसिंग एसेट्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में देखते हैं तो ये 59 करोड़। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेट कैश फ्लो। देखिए पॉजिटिव है इन 5 सालों में, पहले नेगेटिव भी हुआ करता था लेकिन अब पॉजिटिव रह रही है। डेटर डेज 98 से 75 हो चुका है। इन्वेंट्री डेज हल्का बढ़ा है जो कि एक छोटा सा प्रॉब्लम है। डेज पेबल भी हल्का सा बढ़ा जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। कैश कन्वर्जन साइकिल 118 से 247, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। ROC 44 से, यहाँ से देखिए 25, 38, 23, 22, 21, 20, यहाँ से कंसिस्टेंट रहना होगा इसको। वर्किंग कैपिटल डेज 48 से 150। तो इस वाले पार्ट में जो रेशियोज़ है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है कंपनी में। लेकिन अब हम लोग आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो प्रमोटर्स 48% पे हुआ करते थे, अब 43 पे आ चुके हैं। FIIs देखिए यहाँ पे बड़ा खेल हुआ है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने माल उठाया है। तो 4% से पिछले 3 सालों में 22%। देखते हैं इसमें MIT का इन्वेस्टमेंट है, देखिए मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑर्बिमेड एशिया, मॉरिशियस, FVCI। DIIs देखिए क्वांट म्यूचुअल फंड, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही हाई रिटर्न फंड है, हाईली रिस्की भी है। UTI स्मॉल कैप फंड, UTI हेल्थ केयर फंड और कोटक महिंद्रा ट्रस्टी। ये देखिए 0.94 से 4.55। और पब्लिक देखिए, पब्लिक मुकुल महावीर अग्रवाल का तो कम, और पब्लिक देखिए कितना कम हुआ है। पब्लिक धीरे धीरे पब्लिक को बाहर निकाला जा रहा है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का दबदबा बढ़ रहा है इस स्टॉक पे। इसका मतलब जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है। अब हम लोग ईयरली देखेंगे तो 48 से 43 पे आ चुका है, लेकिन FIIs का 8% से 22% पे हो चुका है और DII 0.28% से 4.55% पे। और पब्लिक कहाँ एक समय में 43% पे हुआ करते थे, अब कहाँ 29% पे आ चुके हैं। तो इसके हम लोग PPT देखते हैं। PPT यही है, दिस इज अर्निंग्स प्रेजेंटेशन ऑफ मार्क्संस फार्मा लिमिटेड। तो इसका हम लोग ओवरव्यू बस ले लेते हैं। US, UK, यूरोप, देखिए मतलब बहुत डाइवर्सिफाइड है। उसी तरीके से रिटर्न्स भी दिखा हम लोगों को। हम लोग इस पे फिर से एक बार रिटर्न्स पे चलते हैं। देखिए 6 मंथ में देखिए 70% का माइनस में है, लेकिन वाई टू डेट एक ईयर में जाते हैं तो 63% का रिटर्न्स। तो जैसे यहाँ पे डिप में आप बाय करेंगे 158 और यहाँ के आसपास जब आपको लग रहा था एक्सपेंसिव हो गया है तो 300 के आसपास सेल करके निकल जाएंगे और फिर से जब नीचे आएगा, अभी 259 पे ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो हल्का इंडस्ट्री से नीचे है, लेकिन अभी इसका अगर मैं प्राइस बोलूँ बाय करने वाला तो अराउंड 230 220 होना चाहिए। और 5 साल में तो ख़तरनाक तरीके से 800% का रिटर्न्स, और मैक्स में तो आपको पता है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल and like, share, subscribe, comment in my video. Thank you so much.